नमस्कार सभी को। मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे नाम का अभ्यास। उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि बै ब्रह्म समाना। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था नाम की महिमा, आज हम जानेंगे नाम का अभ्यास। जय अजपा साधन है और नाम सब जपने पड़ते हैं, परंतु इसमें जीवा, तालुजा, होंठ आदि किसी भी अंग को हिलाने की आवश्यकता नहीं होती। जय आप से आप होता है। इसकी कमाई से सुरती को एकाग्रता और एक रुखी की ताकत मिलती है और गुरु के बताए हुए निशाने को दृष्टि गोचर रखकर अभ्यासी सहज ही तरक्की की तरफ कदम उठाता जाता है, क्योंकि यह निशाने का तीर है जो अभ्यासी की सहायता से एक दिन अपने निशाने पे जा लगता है। और जो तीर यूं ही फेंका जाता है उसका परिणाम विश्वासदायक नहीं होता। यही कारण है कि मनुष्य का नाम जपते जपते हार जाता है और हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आता। माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरा माला काठ की, बहुत जतन कर फेर, माला श्वासो श्वास की, जा में गाठ न मेर। क्रिया करे अंगूर गिने, मन दावे चाहूं और, जही फिरे साई मिले, जो सबिया काठ कठोर। बाहर किया दिखलाए, अंतर जाए नाम, कहा मोहला हल्क से, पड़ा दनी से काम। सहजे ही दुन होत है, हरदम गट माही, सुरत शब्द में लाभया, मुख की हालत नाही। अजपा सिमरन गट बिखे, दीना सिरजनहार, ताही सुमन रस रेहा, कहे कबीर बचार। ताही सुमन रस रेहा, कहे कबीर विचार। कथा है, कोई सेठ नाम का अभ्यासी था। उसकी स्त्री ऊपर के पाठ पूजा आज बहुत करती थी, परंतु अंतरी मार्ग से बेखबर थी। वो चाहती थी कि उसका पति भी कोई नियम धर्म पाठ पूजा या संध्या आदि किया करे। कभी कभी अवसर पाकर वो इसी ख्याल को पति के सामने प्रकट भी कर देती थी। वो उसकी बातों को सुन तो लेता, परंतु कोई खास उत्तर नहीं देता था। एक दिन स्त्री ने अपने मन में यह प्रण किया कि जब वो अपने पति के मुख से भगवान का नाम अपने कानों से सुन पाएगी तो उस खुशी में वो साधु सेवा के लिए एक भंडारा करेगी। उस दिन से वो इसी ताक में रहने लगी कि कभी नहाते धोते खाते पीते सोते या जागते किसी समय पर भी वो पति के मुख से भगवान नाम का उच्चारण सुने, परंतु उसे सफलता नहीं हुई। एक बार रात के समय सेठ सो रहा था और स्त्री जाग रही थी। ज्यों ही सेठ ने करवट बदली, स्वाभाविक उसके मुख से राम नाम का शब्द निकला। जय सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। मन में निश्चय कर लिया कि प्रातः काल होते ही साधु महात्मा को निमंत्रण भेजूंगी। जब दिन चढ़ा, सेठ जी पलंग से उठे, स्नान करके भोजन पाया और नित्य के स्वभाव अनुसार दुकान पर चले गए। पीछे स्त्री ने क्या किया, हलवाई को घर बुलाया और भांति भांति की मठियाइयां और पकवान तैयार करा गरीब अतिथि और साधु महात्मा को बांटने आरंभ कर दिए। यह चर्चा सारे शहर में चल निकली। सेठ ने भी सुना कि आज उसके घर में भंडारा है। सायंकाल को दुकान बंद करी और घर की ओर पहुंच गया।
जब भोजन आदि से निवृत्त हो चुके तो मुस्कुराते हुए बड़े धीरज के साथ स्त्री से पूछा, सुना है आज तूने भंडारा किया है, यह कैसा भंडारा था? वो झिझक कर बोली, पति देव, जब से मैं आपके गृह में आई हूँ आपके मुख से भगवान का नाम मैंने कभी नहीं सुना। मेरी यह इच्छा है कि जिस दिन मैं आपके मुख से राम नाम का शब्द सुन लूंगी उस दिन साधु सेवा में कुछ अन्न दान करूंगी। सो आज वो इच्छा पूर्ण हुई है। रात को जब आप सो रहे थे तो करवट लेते समय आपके मुख से राम नाम का शब्द निकला था, उसी खुशी में जब भंडारा किया गया है। सेठ बोला, क्या सचमुच नाम निकला है? वो बोली, मैंने अपने कानों से सुना है। उसने कहा, अच्छा, जब नाम बाहर निकल गया है तो नाम के बिना यह शरीर किस काम का? अब तो इसका त्याग देना ही उत्तम है। कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और ध्यान में स्थित होकर पंच भौतिक चोले का त्याग कर भगवान के चरणों में जा पहुंचा। सिमरण ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, हो न फरकत देखिए प्रेम रखिए गोहे। सहजो बाई जी का कथन है, राम नाम जू लीजिए जाने सिमरन हार, सहजो कह करता रही जाने ना संसार। बैठे लेटे चलते खान पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सिमरण करे सहजो होए निहाल। जागत में सिमरण करे सोवत में लिवलाए, सहजो एक रस ही रहे तार टूट नहीं जाए। ऐसा सिमरण कीजिए सहज रहे लिवलाए, बिन जीबा बिन तालुए अंतर सुरत लगाए। हंसा सोहन तार कर सुरत मकारी अपोए, उतर उतर फिर चढ़े सहजो सिमरण होए। लागे सूने में टिक टिकी आसन पद्म लगाए, नाभि नासिक माही कर सहजो रहे समाए। सहज श्वास तीरथ बहे सहजो जो कोई नाए, पाप पुण्य दोनों छूटे हरि पद पहुँचा जाए। हंकारे उन नाम सु सकारे होई लीन, अजपा सहजो जाप जे चरण दास कहलीन। सब गट अजपा जाप है हंस सोहन पुरख, सुरत हुई नेहार के सहजो जय विधि निरख। जय तो साफ साफ संतों ने कह दी, कोई पर्दा नहीं रखा, परंतु असल बात फिर भी गुरु के अधीन है, क्योंकि गुरु की आकर्षण शक्ति का असर हमारे अंदर कुछ खास तरह से परिवर्तन करता है और सुरती संसार की तरफ से सिमट कर आप से आप अंतर्मुख होने लगती है। जैसे निकस्तारी सुई को अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे ही गुरु का नाम हमारी सुरती को अपनी ओर खींच लेता है। कारण यह कि गुरु के नाम की कमाई की होती है, इसलिए उसके वचन में कुछ खास किस्म की तासीर होती है और वो अधिकारी सेवक में मन में ज्यों का त्यों उतर जाता है। जो लोग पुस्तकों को पढ़कर अपने आप नाम की कमाई करने लगते हैं वो नुकसान उठाते हैं। कारण यह कि इस मार्ग में पग पग पर काल और माया के खतरे मौजूद है। जिनके साथ गुरु का हाथ शामिल नहीं है वो निसंदेह उन खतरों का शिकार बन जाते हैं। सतगुरु की शरण ले, क्योंकि यह रास्ता बिना सहायता सतगुरु की बहुत ही आपदाओं और कष्टों से भरा हुआ है और कई पुस्तकों द्वारा अभ्यास करने वाले इस मार्ग को हठ योग समझ बैठते हैं और इस गलती में पड़कर आत्मिक सहायता को प्राप्त करना तो एक तरफ रह गया, उल्टा अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगाड़ लेते हैं
और कई रिद्धि सिद्धियों के ख्याल से इस मार्ग की कमाई करते हैं, यह सब ही भूले हुए हैं। इनमें असलियत एक के पास भी नहीं है। मान लिया कि चित्त की एकाग्रता में शक्ति है और किसी खास प्रयोजन को दृष्टि गोचर रखकर चित्त एकाग्र करने से सिद्धि शक्ति का आ जाना संभव है, किंतु अंत में है तो वो भी माया। माया से छूट कर कहाँ जाएगा। पूर्व से शुभ संस्कारों के कारण जगत से वैराग तो उत्पन्न हो गया, परंतु गुरु तो मिले नहीं। चूंकि पुस्तकों में प्रवृत्त हो गई या यूं ही कही सुनी बातों पर अभ्यास करना आरंभ कर दिया। सिद्धि शक्ति ने दर्शन दिए और अभ्यासी बेचारे इसी को सब कुछ समझकर असलियत से दूर हो पड़े और 4 दिन संसार में उसका ढोल बजाकर फिर खाली के खाली हो गए। पीछे बैराग की ताकत भी खर्च हो गई और आगे के लिए कुछ हाथ न आया। बेचारे पहली हालत से भी कहीं नीचे जा पड़े और यह गिरावट आवश्यक थी, क्योंकि गुरु मत तो थी नहीं, मन मत थी। उसका परिणाम तो यही होना था। इसीलिए संत कहते हैं कि जिसको अपने कल्याण की इच्छा है वो गुरु की शरण में जाए, क्योंकि परमार्थ का प्राप्त होना बिना गुरु के संभव नहीं है। नमस्कार सभी को। कल हम जानेंगे नाम की तासीर। दासों की दास सुमन शर्मा।